ब्रह्मा जी सुंदर चंदन से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। ब्रह्माणी पारद के शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र रत्नों से जड़े शिवलिंग का पूजन करते हैं। एवं नयन तारा देवलोक की अप्सरा भ्रमण करती करती भगवान नारायण के वैकुंठ में चली गई। आप में से कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने कभी पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुनी, परंतु अपने 40 गांव में कथा हो रही तो उन्होंने कहा चलो सुनेंगे तो सुनेंगे, नहीं तो देख के तो आए जरा कि कथा कैसी चल रही है। देख यार बहुत जाए, वहां तक पहुंचे तो वहां तक देखें तो चलकर कि आखिर कथा क्या है, क्यों इतने सारे लोग कथा में आते हैं, लाखों भक्त यहाँ कथा में पहुंचते हैं, इस पुराण में है क्या? कई लोगों के मन में प्रश्न हो जाता है कि आखिर देखकर तो आए, शिव पुराण में ऐसा है क्या? भगवान वाली आखिर शिव महापुराण में ऐसा है क्या? देखे तो नयनतारा अप्सरा है और उसके मन में ये प्रसंग जाग गया कि मैं एक बार वैकुंठ का दर्शन करता हूँ। वैकुंठ पहुंच गई। इंद्रलोक, इंद्रदेव के सामने नृत्य करने वाली अप्सरा आज वैकुंठ में पहुंची तो लक्ष्मी जी उस समय पूजन में लगी हुई थी। बहुत सावधानी से कथा में ध्यान देना। भूलवश भी जा रहे थे कहीं और भूलवश भी अगर शिव महापुराण की कथा में कोई पहुंच जाता है तो उसका फल क्या? भूलवश अचानक, और एक पत्र भी है उसका, देखिए मेरा नाम सुनीता अभय चंद्र चंद्रात्रय, मैं पांचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। पांचोरा, ठीक है, तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। कहीं बेटी हैं क्या? कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाएगा। आप ही हैं? हाँ एक बार ऐसे हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते हिलाइए आप, वापस हाथ हिलाओ। मैं सुनीता अभय चंद्रात्रय, मैं तहसील पांचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। मैं शिव बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव? 40 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। सोराइसिस की बीमारी में शरीर में से खाल निकलती जाती है और वो बीमारी कभी समाप्त नहीं होती। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारी अंतिम सांस तक रहेगी। फिर मैंने दवाई सब बंद कर दी। एक बार अचानक शंकर भगवान की कथा टीवी के माध्यम से आपको सुनने का मौका मिला। अब अचानक शिव पुराण सुनना, अचानक शिव पंडाल तक पहुंच जाना, अचानक शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ाना, उसका फल क्या? टीवी चलाते चलाते आपकी कथा आ गई, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, दवाई सब बंद कर दी। आप कहते हो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बस उसी वचन को मैंने याद करा।
और मैं भी शंकर जी को जल चढ़ाने लगी। जल चढ़ाकर पीने लगी। थोड़ा सा जल नंदी के पास बैठ जाती और अपने पूरे शरीर पर लगाती रहती, क्योंकि मेरी बीमारी बहुत ज्यादा थी। पूरे शरीर में से सोराइसिस फुकड़ी ही फुकड़ी पूरे शरीर की खान निकलती थी। किसी से बात करना, बोलना, मिलना भी अच्छा नहीं लगता था। लोग मेरे पास में आना पसंद नहीं करे, बैठना पसंद नहीं करे। गुरुदेव नंदी के पास बैठकर शंकर जी से आपका मंत्र का उच्चारण करती थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दवाई के रूप में पानी को लगा लेती थी, दवाई पूरी छोड़ दी थी। 40 साल से मुझे ये बीमारी थी और मैं बाबा के चरणों में बैठकर आज मैं इस भूमि को नमन करती हूँ कि मेरे बाबा ने केवल जल के माध्यम से, एक बेलपत्र के माध्यम से मेरी पूरी सोराइसिस की बीमारी समाप्त कर दी। और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए एक बार हाथ हिलाइएगा वापिस। आप ठीक हो बाबू? पूर्ण तरह से आराम? हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर शिव तत्व सीखो। एक पत्र हमें मिल नहीं रहा। वो पत्र एक बहन ने लिखा था कि मेरी बेटी 3-4 साल की हो गई और फिर वो मर गई। जिसने पत्र लिखा था, अगर वो बेटी हो तो हाथ हिला सकते हैं। वो बेटी मर गई। अब ये आरती राकेश बैरागी, तहसील हरसूद, जिला खंडवा, लाहड़पुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आरती राकेश बैरागी, तहसील हरसूद, जिला खंडवा, लाहड़पुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। जहाँ कहीं भी बैठी हो हाथ हिला सकते हैं। बाबा, मेरी एक बेटी थी, वो भी शादी के बहुत सालों के बाद हुई थी। उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसका निधन हो गया। वो 5 साल की थी। 5 साल की बेटी मेरी शांत हो गई। अब शांत होने के बाद दूसरी मेरी कोई संतान नहीं थी। जब दूसरी कोई संतान नहीं, डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, तो तुम्हारे बच्चादानी में कोई तकलीफ है, इस कारण बस तुम्हें औलाद नहीं होगी। हमने बहुत खर्च किया पर संतान का सुख नहीं है। बेटी मरे हुए साल भर हो गया। मेरा दिल बहुत दुखी हुआ क्योंकि 5 साल की बेटी मेरी चली गई। किसी ने कहा कि एक बार पशुपतिनाथ का व्रत करो। जब से बेटी समाप्त हुई, शांत हुई, मैंने भगवान को मानना ही बंद कर दिया और पहली बार मैंने पशुपति व्रत किसी के कहने पर करा। शिव जी को जल चढ़ाती, पशुपति व्रत करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जिन डॉक्टरों ने मुझे मना करा था कि तुम्हारे संतान का सुख नहीं है, बाबा की कृपा से मेरा जब पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, उसके 1.5 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी बेटी गई है। 5 साल की मेरी बेटी समझ शांत हो गई। आप कृपा करो। और बाबा की कृपा से आज मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है, जिसका नाम मैंने शिव रखा है। उसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ और बाबा की कृपा को धन्यवाद कहती हूँ। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। बेटे का फोटो भी भेजा है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। शिव तत्व ओघड़ी, शंभु, कालदर्शी, कैलाशी, शिव शिव है। एक विश्वास जागृत। अचानक नयनतारा अप्सरा भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में पहुंच जाती है। अचानक
लक्ष्मी जी लगी थी भगवान शिव की आराधना करने, भगवान विष्णु लगे थे भगवान शंकर की आराधना करने। क्या देखा नयन तारा ने कि माता लक्ष्मी सुंदर रत्न जड़ित शिवलिंग का पूजन कर रही है, भगवान विष्णु सुंदर रत्न जड़ित शिवलिंग का पूजन कर रहा है। नयन तारा उनको पूजन करते करते देखकर केवल प्रणाम कर वापिस आ गए, मिली भी नहीं, केवल पूजन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखकर आ गए। जब नयन तारा वापिस आई, अप्सरा थी, उसने भी एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण करवाया और उसके पूजन में लग गई। देखिए अचानक पूजन देख लेना, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देख लेना और खुद भी जल समर्पित करना प्रारंभ करना। अब नयन तारा ने जैसे शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाते 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 नयन तारा इतनी शिव में लीन होने लगी, इतनी लीन होने लगी कि एक बार एक ऋषि जिनका नाम था वज्र ऋषि, वज्रा ऋषि मृत्यु लोक में बैठकर तप साधना में लीन थे। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, इंद्र को लगा कि ये वज्रा ऋषि तो मेरा सिंहासन छीनना चाहते हैं। इंद्र को थोड़ा सा मन में खटकने लगा, ये वज्रा ऋषि मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं। इंद्र ने नयन तारा अप्सरा को बुलाया, जाओ मृत्यु लोक में जाओ और पृथ्वी पर जाकर मृत्यु लोक में जाकर जहां वज्र ऋषि तप कर रहे हैं उनकी समाधि को तोड़ने का प्रयास। इंद्र लोक में इतनी सारी अप्सराएं नृत्य करती हैं, इंद्र लोक में इतनी सारी अप्सराएं रहती हैं, कोई एक भी अप्सरा भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाती थी, केवल एक नयन तारा शिव जी को जल चढ़ाती थी। एक अप्सरा नयन, इतनी सुंदर सुंदर अप्सरा रह रही कोई। और मेरी जीजियों और मेरे 40 गांव के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, माताओं, मेरे भाई, आप लोगों से केवल इतना निवेदन करना चाहेंगे, तुम्हारे घर के देवरानी, जेठानी, ननद, सास, ससुर, परिवार, कुटुंब, कबीला सबके सब मंदिर में जा रहे, आप अकेले शंकर जी के मंदिर में जा रहे, अकेले। कभी ये मन में मत लाना कि मैं अकेली मंदिर जाती हूँ और मेरी सास नहीं जाती, मेरी ननद नहीं जाती, मेरा देवर नहीं जाता, देवरानी नहीं जाती, जेठानी नहीं जाती, मैं जाती हूँ, कोई जाता नहीं है, घर के बच्चे नहीं जाते, मैं अकेली जा रही। कभी मन में ऐसा विचार मत लाना कि मैं अकेली मंदिर जा रही हूँ। भगवान से ये प्रार्थना करना कि ना जाने कौन सा पुण्य मेरा प्रबल हुआ जो पूरे घर में से तूने मुझे छाटकर अपने मंदिर तक बुलाया, तूने मुझे छाटकर अपने मंदिर तक बुलाया। 40 गांव की इस पवित्र भूमि पर कथा हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होंगी, बड़े बड़े नगर बसे होंगे, 40 गांव में बहुत लोग रहते होंगे, बहुत सारे भक्त रहते होंगे, 40 गांव के आसपास में भी ढेर सारे लोग रहते होंगे। क्या सारे के सारे शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए? क्या जम के बोलो जरा, सबकी सब शंकर की कथा में पहुंच गए? क्या कई लोग अपनी दुकान पर टीवी खोलकर बैठे होंगे, कई लोग अपने घर के अंदर टीवी खोलकर बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये भय लग रहा है, इतनी भीड़ में कैसे जाएंगे, गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाएगी, कोई वहां पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना पड़ेगी, पैदल चलकर जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। कभी विचार करना कि इतनी दूर पार्किंग में गाड़ी क्यों खड़ी हो रही है, क्यों तुम्हें पैदल चलकर जाना पड़ रहा है? क्योंकि भगवान चाहता है कि तू मेरे पास तक जब आए, कथा सुनने के पंडाल तक जब आए, तब तक तेरे सारे दुख अपने आप समाप्त हो, तेरी तकलीफें, तेरे कष्ट मेरे नजदीक तक जब आए, तेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाए। थोड़ा
भीड़ में से निकल कर तू मेरे पास में आएगा तो दुनिया के सारे जंजाल से निकल, एक पत्र है, जंजाल से निकलता निकलता जाए। पत्र देखिए, मेरा नाम भाऊ साहेब, अर्जुन बाग, गांव फलाने, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धूलिया। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम भाऊ साहेब, अर्जुन बाग, गांव फलाने, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धूलिया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिलाओ एक बार ऐसा। हाँ ठीक है, दिख गया, ऐसा हाथ हिलाओ जी, दिख गए। गुरुजी, मैं 10 साल से ड्राइवर का जॉब करता था, लेकिन जॉब छोड़ के मैंने 2020 में पानी पूरी का व्यवसाय करना प्रारंभ करा। मैं पानी पूरी का व्यापार करना चालू करा। 2 लाख का मुझे कर्जा था। गांव में पानी पूरी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, तो मैं और बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में बैंक से पहली बार मोबाइल में ऑनलाइन लोन लिया। गुरुदेव, ऑनलाइन लोन मैंने बिना नॉलेज से बहुत सारी बैंक से लोन लेना शुरू किया। ऐसे में फ्रॉड बैंक के जाल में मैं फंस गया। आप लोगों से निवेदन, इस पत्र पर थोड़ा ध्यान देना। कोई चीज, कई लोग मोबाइल पर कॉल कर देते हैं, आपका इनाम लग गया, फ्री में आपके मोबाइल में बैलेंस डल रहा है, फ्री में तुम्हारे साथ में ये हो रहा है। ध्यान देना भाई, कभी जिंदगी में बहुत सारे लोग बैठे हैं केवल आपको बेवकूफ बनाने के। कोई तुमसे कह दे कि यहाँ गड़ा हुआ धन मिल रहा है, विश्वास ना करिएगा। अपनी मेहनत पर, अपने परिश्रम पर और अपने काम पर विश्वास करना, दूसरे पर नहीं। और कहीं पर अगर कोई महाराज तुमको मिल जाए और कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं सब घुमाऊंगा, सोने के हंडे निकल जाएंगे, तो सबसे पहले हमको खबर करना। हम भी चलेंगे और कुबेरेश्वर धाम का निर्माण उसके हंडे से करवा देंगे कि तूने दिया और मिला। हंडा निकला और कुबेरेश्वर धाम का निर्माण हो जाएगा। करोड़ों रुपए की लागत से धर्मशाला बन रही है, गौशाला बन रही है, मंदिर बन रहा है, तो हम क्यों मेहनत करेंगे? हंडा निकलवा देंगे। अरे बोलो तो नहीं 40 गांव की चीज सही है कि गलत? अपनी मेहनत अपने को करना है, अपना परिश्रम अपने को करना है, अपना संघर्ष अपने को करना है। इस भाई ने लिखा, फ्रॉड बैंक के चक्कर में फंस गया और बैंक के जाल में ऐसा फंस गया कि मेरा पूरा मोबाइल हैंग हो गया। इतनी बुरी तरह से फंसा गुरुजी कि 6 महीने के अंदर मेरे सर पर 12 लाख का कर्जा हो गया। 12 लाख का कर्जा हुआ। लोन के चक्कर में धंधा भी बंद हो गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करेंगे, डिप्रेशन में चले गया। आज 2024 की ये मकर संक्रांति है गुरुदेव। मैं 2022 की मकर संक्रांति को मरने के लिए सुसाइड करने का मैंने सोच लिया था। मकर संक्रांति के दिन मैं मरने के लिए जा रहा था, तभी एक महिला को केवल शंकर जी के मंदिर में पानी चढ़ाते हुए जाते हुए देखा और वो आंख से आंसू पोंछते हुए जा रही थी और उसके हाथ में एक लोटा जल भरा था। मैंने उस महिला को देखकर सोचा कि इसको भी तकलीफ होगी और ये पानी चढ़ाने जा रही है। मरने का विचार छोड़ा, शिव जी के मंदिर जाने का विचार चालू करा। गुरुदेव, मेरे पिताजी के पास गया, पिताजी से कहा पापा मुझे कर्जा बहुत हो गया है, मैं फ्रॉड बैंक के चक्कर में फंस गया। मेरे पिताजी ने जमीन रखकर मुझे 3 लाख का कर्जा दूसरे से उठा कर दे दिया। मैं वापस ड्राइवर की नौकरी करने लगा। गुरुदेव,
शिव जी की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं, एक लोटा जल का क्या केवल दर्शन से भी लोगों के भाग्य खुल जाते हैं। उस माँ को जब मैंने देखा था जल चढ़ाते हुए तो मैंने अपनी पत्नी को बताया, उसने सोमवार का व्रत करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से हमने जब जल चढ़ाना प्रारंभ करा उसके 15 दिन निकले और हमने 15 दिन जब ड्राइविंग करता 15 दिन निकले, 7 बजे मुझे कॉल आया कि मैं धुलिया के एक ऑफिसर के यहाँ मेरा लाइसेंस का नंबर लग गया और मैं वहीं पर जॉब करने लगा। मैं वहाँ पर जॉब करने लगा। जॉब करते 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 जिस ऑफिसर के यहाँ काम करता था वहीं पर मेस का काम, भोजन खिलाने का काम मुझे मिल गया। मैं शिव जी का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरा धीरे धीरे 4 लाख का कर्जा चूक गया। अब मैंने काम को और आगे बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते कथा सुनता टीवी पर, मोबाइल पर और कथा सुनते सुनते बाबा से प्रार्थना करता, जिस दिन मेरा 12 लाख का कर्जा चूक जाएगा उस दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा। बाबा से ऐसी प्रार्थना करते करते मेरा जो पानी पूरी का व्यापार था वो भी अब धीरे से चालू हो गया और धीरे धीरे मेरे बाबा ने मेरी लाज रख ली गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा 12 लाख का भी कर्जा चुका दिया और मुझे इस पंडाल में बिठाकर कथा को श्रवण करवाया। हमने 40 गांव की कथा का सूचना मिली और इतने खुश हुए कि दुकान का उद्घाटन बाबा के भरोसे कर बाबा के नाम पर ही उसका नाम रखा है, बाबा भोलेनाथ चाट फुल्की का नाम देकर, और हम यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुजी एक ही निवेदन है, आप चाट खाने कब आओ। सबसे भारी निवेदन है मेरे भाई, बैठ जा। कर्जा चुक गया, हाथ ऊंचा कर दे महाराज, अब मत फंसना ऐसे फ्री वालों के चक्कर में कि हंडा निकल रहा है। बैठ जा, शंभो बैठ, शिव तत्व और खड़ी है। अपनी मेहनत अपने को करना, अपना संघर्ष अपने को करना। अचानक वो नयन तारा, सारी अप्सराएं शंकर को जल नहीं चढ़ाती है पर वो नयन तारा शिव जी को जल चढ़ाती है, क्योंकि देख कर आ गई थी। इस बच्चे ने देख लिया था कि एक लोटा जल चढ़ाने जा रही और आंख से आंसू बह रहा, रोती रोती जा रही, रोती रोती जा रही। अरे मेरे जीजियों, मेरे जीजाओं, लोग भले हंसे तुम पर, तुम कितने भी विद्वान हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितनी भी अच्छी जॉब है, कलेक्टर के पद पर बैठे हो, चाहे एसपी के पद पर बैठे हो, चाहे टीआई के पद पर बैठे हो, चाहे कमिश्नर के पद पर बैठे हो, चाहे मंत्री के पद पर बैठे हो, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, चाहे तुम कुछ भी हो, तुम्हारे पास में जो पद प्रतिष्ठा है सब बाबा की कृपा से है। और अपने हाथों से शिव जी को जल चढ़ाना कभी बंद मत करना। जल चढ़ाते रहोगे तो वो तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखेगा और तुम्हें आगे बढ़ाता है। नयन तारा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, इंद्र को लगा वज्रा ऋषि तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो मेरा सिंहासन पाना चाहते हैं। तो उन्होंने नयन तारा को वज्रा ऋषि का तप तोड़ने के लिए भेज दिया। जैसे वज्रा ऋषि का तप तोड़ने के लिए नयन तारा गई, वज्रा ऋषि को क्रोध आ गया और नयन तारा को श्राप दे दिया, ये नयन तारा तू अप्सरा होकर तेरी बुद्धि में भगवान की भक्ति नहीं कि मैं भजन कर रहा, मैं तुझे श्राप देता हूं नयन तारा, तो राक्षसी होगी। नयन तारा की आंख से जल बह गया, बाबा मैं शंकर की आराधना करने वाली हूँ, कोई अप्सरा शिव को जल नहीं चढ़ाती पर मैं शंकर को जल चढ़ाती हूँ बाबा। बाबा ने ध्यान लगा कर देखा, ये तो शिव की भक्त है। वज्रा ऋषि ने कहा मैंने तुझे श्राप दिया राक्षसी होने का, मृत्यु लोक में तू राक्षसी बनेगी, पर आज मैं तुझे वचन भी देता हूँ कि जिस शंकर की आराधना स्वयं नारायण करते हैं, जिसका दर्शन कर कर तू शंकर भगवान को जल चढ़ाते हुए भगवान विष्णु का दर्शन कर कर चुपचाप लौट कर आ गई थी,
नारायण के सामने नहीं पहुंच पाई थी, उनके सम्मुख में नहीं जा पाई थी। बजरा ऋषि कहते हैं आज मैं तुझे वचन देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि तू राक्षसी होने के बाद भी भगवान नारायण का अवतार जब पृथ्वी पर राम अवतार होगा तो उनके सामने जाकर उनका दर्शन करेगी, उनको पाने का प्रयास करेगी। तेरे बल पर संपूर्ण असुरों का कल्याण होगा, क्योंकि तूने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है, तो तेरे कारण पूरे असुरों का कल्याण होगा। और एक नयनतारा अप्सरा सुबनखा बनी, राम जी का दर्शन करा और शंकर की ऐसी भक्त थी जिसके कारण पूरे परिवार का उद्धार हो गया। भगवान राम पहुंचकर पूरे परिवार का कल्याण कर दिए। एक नयनतारा, शिव को चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाता। देवराज को नहीं मालूम पड़ा कि मेरे को आखिर ये पुण्य कैसे मिल रहा है, मैं ये चोरी का धन लेकर मंदिर कैसे पहुंच गया, मैं चोरी का धन लेकर भगवान शंकर के दरवाजे कैसे पहुंच गया। उसको ज्ञान नहीं हुआ, उसको मालूम नहीं पड़ा। उसकी माँ शिव जी को जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य इसके खाते में आ गया तो प्राण छूटे तो शंकर भगवान इसको नंदी पर बिठा कर कैलाश ले गए। नंदी पर बिठा अनायास दर्शन, अचानक से महापुराण की कथा। अभी हमने कथा के पहले कथा चालू हुई ना, उसके पहले कहा था ये कथा मुंबई में होने वाली थी। अचानक 40 गांव को मिल गई। समझ लो कि कुछ ना कुछ भगवान को कृपा करना, कुछ ना कुछ भगवान की करुणा हो। अचानक अच्छा बताओ तो जरा शादी की तैयारी कितने दिन पहले करते हो? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले तो करते होगे ना। अरे बोलो तो नहीं जी हो, सही है। तुम्हारे घर में शादी की सालगिरह की तैयारी भी 15-20 दिन पहले तो करते होगे। जो भी फंक्शन करते हो उसकी तैयारी पहले करते हो, पर केवल जरा विचार करना कि 40 गांव में जो शिव महापुराण की कथा हो रही है, माननीय सांसद महोदय श्री उन्मेष जी पाटिल जी को, सांसद जी को ये कथा मिली। और जरा विचार करना कि शादी की तैयारी में 2 महीने लगते हैं, कोई फंक्शन करो तो महीना लगता है, मकान का उद्घाटन की तैयारी करो तो 2-3 महीने लगते हैं, फैक्ट्री का उद्घाटन करो तो 2-3 महीने लगते हैं। पर बाबा ने ना जाने कैसी लीला रची। मैं उन्मेष जी पाटिल जी को, सांसद महोदय को धन्यवाद दूंगा। 5 दिन, केवल 5 दिन मिले थे, केवल 5 दिन, और ये 5वें दिन यहाँ कथा चालू हो गई। केवल 5 दिन में यीशु महापुराण की पूरी व्यवस्था करनी। और माननीय सांसद जी से सीओर से कहा गया कि आप 5 दिन में तैयारी कर लेंगे, तो वो कहते मैं नहीं तैयारी करूंगा, मेरा 40 गांव मेरा अपना परिवार है, वो करेगा। मेरा पूरा क्षेत्र, मेरा परिवार, तैयारी वो करेगा, मुझे नहीं करना, तैयारी वो करे। धन्य साधुवाद, साधु। शिव तत्व की प्राप्ति, आप पहुंचे उसके दरवाजे, साधारण नहीं। भूलवश भी, भूल से भी नयनतारा तो केवल शंकर जी की पूजन करते हुए देखकर आ गई थी, लक्ष्मी जी को, नारायण को लग गई थी। उस बेटे ने लिखा, भाऊ साहेब अर्जुन बाग ने लिखा, मैं तो केवल महिला को जल चढ़ाते हुए देखकर मरने का प्लान चेंज कर दिया। मरना किसी मंजिल का अंत नहीं है, केवल इस शरीर का अंत है। मरने के बाद कहीं 12 लाख का कर्जा कम हो जाता। जम के तो बोलो रे जरा। कई किसान, खेती करने वाला व्यक्ति कर्जे में इतना डूब जाता है कि आखिरी में मरने को तैयार हो जाता है। मैं उस किसान से, खेती करने वाले से, कृषि करने वाले उस किसान से कहना चाहूंगा, 10 लाख का कर्जा, 12 लाख का कर्जा, 50 लाख का कर्जा, 1 करोड़ का कर्जा, 10 करोड़ का भी कर्जा हो जाए, मरने का प्लान मत करना। अपने शरीर में वो बल पैदा करना कि एक दिन में ये कर्जा चुका कर रहूंगा, मेरा भोलेनाथ मेरे साथ में है।
मेरा शंभू मेरे साथ में है, मैं ये कर्जा चुका कर रहूंगा, मेरा शंकर मेरे साथ में है, मैं चुकाऊंगा ये कर्जा। मरना नहीं है। तुम तो अपने शरीर को छोड़कर चले जाते हो, पर तुम्हारे पीछे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, पत्नी, परिवार सब दुखी हो जाता है। क्यों मरना? किसके लिए मरना? जरा से कर्जे के लिए। कर्जा तुमने करा है तो चुकाओगे भी तुम। मर कर चले। अभी ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं मकर संक्रांति 2022 के दिन, मकर संक्रांति 2022 के दिन फैसला कर लिया था कि जिंदा नहीं रहूंगा। अब मकर संक्रांति 2022 को मरना, तुम मर के चले जाते तो क्या 12 लाख कर्जा कम हो जाता? कोई मरने के बाद कर्जा कम हो जाता है क्या? नहीं, महाराष्ट्र में ऐसा प्लान हो तो बताओ कि तुम्हारे मरने से कर्जा कम हो जाएगा ना। मरने से कर्जा कम नहीं होगा। तुम्हारी मेहनत करने पर, तुमने मेहनत करी तो वापस 12 लाख का कर्जा तुम चुका दिए। ये मेहनत है तुम्हारी, ये लगन है तुम्हारी। खेती में नुकसान हो गया, व्यापार में नुकसान हो गया, कहीं पैसा खाकर भग गया, ये हो गया, वो हो गया। ना ना, मरने का प्लान नहीं करना, और दुगनी मेहनत करना, दुगना परिश्रम, और एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करना। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आपका मेहनत आपके साथ। एक हिंदू नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, दीवार से गिरा, पानी में डूबकर मर गया, रेत योनि में पड़ गया। रेत योनि। लगन, मेहनत व्यक्ति को सफलता की ओर लेकर जाती है। लगन में पूरे लगन के साथ में जब आप कोई कार्य करोगे तो उसका एक आनंद अपने आप पड़ेगा। अपने आप। महाराज बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, उसकी मुक्ति के लिए चंचुला देवी ने भोलेनाथ से प्रार्थना कर ईश्वर जी गोरा जी मनकर शिव महापुराण की कथा तुम रुका जी के मुख से श्रवण कर रहे हैं। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान शिव और पार्वती का सुंदर भाव से शिव महापुराण की कथा के आनंदमय यजमान बने हैं ईश्वर जी गोरा जी। जोरदार ताली बजाकर दर्शन करें ईश्वर जी गोरा जी का। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। 40 गांव की पवित्र भूमि पर प्रभु श्री राम शिव महापुराण की कथा चल रही है। 5 दिवस की कथा है। 20 तारीख को ये कथा 16 तारीख से 20 तारीख तक चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय है। भाव से श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, धन्य बनाएं। अभी कुछ देर में आरती का क्रम प्रारंभ होगा। भाव से हाथ उठाकर हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साला जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने प्रथम दिवस की कथा श्रवण करी और कल कथा दूसरे दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। मैं माननीय सांसद जी श्री उन्मेष भैया साहेब जी पाटिल जी से अनुरोध करूंगा, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में श्रीमती सरपंचा उन्मेष जी पाटिल, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
जिस प्रकार जल चट्टान